इतनी करुणा से किशोरी किशोरी को पुकारते पुकारते उस राधा रानी के कानों में जब करुण पुकार मिली तो उन्होंने सखियों को कहा, ललिता विशाखा जाओ देखो इतनी करुणा से मुझे कौन पुकार रहा है। ललिता विशाखा गई और जाकर देखा और वापिस आई, कहा किशोरी जू ये आपको नहीं, ये अपनी मरी हुई पत्नी को रो रहा है। उसका नाम किशोरी था, लेकिन बरसाने की किशोरी तो कृपा बरसाने वाली है। उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे ही पुकार रहा है, क्योंकि इस बरसाने की किशोरी तो मैं हूं। जाओ मेरे समक्ष उसको पेश किया जाए। और सेठ का भाग्य जागा, सब सखियां उसको लेकर गई और किशोरी के संग पेश किया गया। और जब उस सेठ ने राधा रानी का साक्षात दर्शन किया तो अपनी मरी हुई पत्नी को भूल गया। ये साक्षात राधा रानी का दर्शन हो जाए अष्ट सखियों के संग। राधा रानी ने कहा, अरे किशोरी किशोरी कहने वाले, आज से तुम हमारे दल की अली है। अली बोलते हैं सखी को, आज से तेरा नाम अली किशोरी, अली किशोरी। जाओ नंदगांव के पास एक सूरदास बाबा है, वहां से भिक्षा लेकर आओ। अब इसने साक्षात राधा रानी का दर्शन कर लिया। वो पूछते हैं, हे किशोरी, हे बरसाने वाली, आपके दर्शन करने के बाद भी गुरु की आवश्यकता है। तो राधा रानी ने जो उत्तर दिया, राधा रानी ने कहा, जिस पर मैं रीझ जाती हूँ उसी को गुरु का संरक्षण में भेजती हूँ। जिस पे मैं रीझ जाती हूँ, जो साक्षात सुप्रीम पावर का दर्शन कर रहा है, राधा रानी ने उसको भी गुरु के संरक्षण में भेजा है। ये गुरु की महिमा है। और आज अगर गुरु महिमा का नाम लिया जाए और सहजो बाई का नाम ना लिया जाए, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कहते हैं आप भगवान को पुकारो, भगवान आपके हृदय में आए ना आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप मीरा को पुकारो तो भगवान आपके हृदय में अवश्य आएंगे, क्योंकि राम से अधिक राम करता सा। सहजो बाई, आहा, जब भी उसका चित्रण मन में आता है, मन गदगद होता है कि गुरु की महिमा क्या है। समय तो बहुत कम है, संक्षेप में आपको छोटी सी कथा बताता हूँ उस सहजो बाई की। और ये सच्ची घटना है। अभी 25 जुलाई को सहजो बाई का जन्मदिन था। अभी जो 25 जुलाई निकल कर गई है, सहजो बाई 301 साल हो गए। आज 301वां साल चल रहा है। 1725 में दिल्ली में परीक्षितपुर नाम गांव में सहजो बाई का जन्म हुआ। जब 7 साल की सहजो बाई थी तो उसका गुरु के प्रति बहुत प्रेम था, सहज ही, क्योंकि उनके एक परिवार में एक संत थे जिनका नाम था संत चरणदास। बहुत बड़े ब्रह्मचारी थे। 7 वर्ष की आयु में जब उन्होंने उसका आचरण देखा तो उन्होंने उनसे दीक्षा मांगी, गुरुदेव मुझे दीक्षा दी। 7 वर्ष की सहजो ने उस चरणदास से दीक्षा ली और उनका भजन करने लगी। सारा दिन गुरुदेव 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 भजन, और कोई काम नहीं। 4 साल तक वो भजन करती रही। जब वो 11 साल की हुई, ध्यान से सुनना बात को, तो वो 4 भाइयों की अकेली बहन थी। उन्होंने बाल विवाह की प्रथा होती थी, उन्होंने अपनी बहन का विवाह रख दिया। जब विवाह रखा तो सहजो बाई ने कहा, आज कौन सी तैयारी हो रही है? तो उन्होंने कहा, आज तेरी शादी है, आज एक दूल्हा आएगा और तुझे वन के साथ ले जाएगा। तो उन्होंने कहा, मैं गुरु आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, गुरुजी जब मुझे आज्ञा देंगे तभी मैं कहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम गुरुदेव से आज्ञा लेकर देंगे। उसने इस कारण से स्वीकार किया कि अगर गुरुदेव की आज्ञा होगी तभी मैं शादी करूंगी। अब गुरुदेव ब्रह्मचारी वैरागी थे, उनके पास उनके भाई गए, कहा, आपकी शिष्या सहजो की शादी है, आप आशीर्वाद देने जरूर आए। उन्होंने कहा, हम ब्रह्मचारी हैं, वैरागी हैं, हम संसार में नहीं जाते।
लेकिन कहा वो शादी नहीं करेगी, आपको आशीर्वाद देने के लिए आना पड़ेगा। बहुत हट करने के बाद गुरुदेव मान गए, ठीक है मैं उसको आशीर्वाद देने आऊंगा। आज गुरुदेव सहजों की कुटिया में आशीर्वाद देने आए हैं। शादी का मंडप सजा है, बारात बाहर खड़ी है, सहजो बाई कमरे में बैठी है। उसको कहते हैं मंडप पर जाओ, वो कहती है जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं होगी मैं मंडप पे नहीं जाऊंगा। गुरुदेव आए उसकी कुटिया में। गुरुदेव ने जब उसको देखा तो सहजो ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्या आज्ञा है। अब गुरुदेव अंतर्यामी थे, जानते थे ये ठाकुर की इतनी प्यारी है, गुरु की इतनी प्यारी है, ये संसार में बंधने जा रही है। उन्होंने सहजों से इशारों में कह दिया कि तू संसार में फंसने के लिए नहीं आई है, संसार में नहीं फंसेगी। इतना इशारा करना था, सारा श्रृंगार सहजो बाई ने उतार दिया और जाकर कह दिया अपने भाइयों से, पिताजी से, मैं शादी नहीं करूंगी। गुरुदेव आज्ञा हो गई है। उन्होंने गुरुदेव को कहा, प्रभु आपको आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, ये आपने क्या कर दिया, हमारी बदनामी हो जाएगी। गुरुदेव तो चले गए, लेकिन सहजो बाई हट पे अड़ गई, मैं शादी नहीं करूंगी। और सचमुच गुरुदेव का नाम बजती बजती सब बारात वापस चली गई। और आप यकीन मानिए गुरुदेव जानते थे जो इसका पति है इसकी उम्र बहुत कम है, कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हो गया। ये सारी उम्र विधवा होकर जीवन गुजारती है, संसार में कहाँ फंस रही है। गुरुदेव अंतर्यामी है, सब जानते हैं भगत को क्या चाहिए। वो लग कुटिया बनाकर दिल्ली में रहने लगी और सारा दिन गुरुदेव का भजन करने लगी। अब ध्यान से सुनना बात को, गुरु की महिमा के बारे में आपको बता रहा हूं। एक बार बहुत विनय करने पर उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरी कुटिया में आइए और आज मैं आपके लिए प्रसाद बनाऊंगा, आप जरूर आइए। आज उस सहजो बाई ने गुरुदेव के लिए एक आसन बिछाया है, घर में प्रसाद बनाया है और गुरुदेव को निमंत्रण दिया है। आज ठाकुर जी भी रीझ गए, कितनी निष्ठा है, कितनी गुरु पे निष्ठा है। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए कहा कि आज सहजो की कुटिया में मैं खुद जाऊंगा। ठाकुर जी ने 16 श्रृंगार किए, बहुत सुंदर सिर पर मोर मुकुट लगाया, पटका पहना, पीतांबर पहना और पहनकर चले गए आज सहजो की कुटिया में। सहजो की कुटिया में जब गए तो सहजो ने देखा, ये कौन आ गया मेरी कुटिया पे, मैंने तो गुरुदेव को आमंत्रित किया था। जब उसकी कुटिया पे पहुंचे सहजो ने कहा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, मैं भगवान हूं, मैं आपकी गुरु निष्ठा पे प्रसन्न होकर आपके पास आया हूं। कहा, लेकिन मैंने तो आपको निमंत्रण नहीं दिया, मैंने तो निमंत्रण गुरु जी को दिया है। कहा, मैं भगवान खुद कह रहा हूं तेरी कुटिया में आया हूं। कहते नहीं, मैं गुरुदेव के सिवा किसी को नहीं जानती। भगवान देखते रह गए। जो देवी देवता एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, इसको मैं साक्षात पास खड़ा हूं, लेकिन ये गुरु के दर्शन के बिना कुछ नहीं चाहिए, इसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, मैं क्या करूं? कहती, साइड पर खड़े हो जाओ, ये लोग पूजा की थाली पकड़ कर रखो, मेरे अभी गुरुदेव आने वाले हैं, हम मिलकर आरती करेंगे। और जैसे ही गुरुदेव ने अंदर आगमन किया, ठाकुर जी और वो सहजो बाई दोनों आरती उतार रहे हैं। देखो, दोनों आरती उतार रहे हैं उस ठाकुर की। और गुरुदेव को जब अंदर लेकर गए, एक आसन लगा था, आसन पर गुरुदेव को बिठाया। ठाकुर जी ने कहा, अरे सहजो, अब मुझे एक आसन तो दे दो बैठने के लिए। सहजो कहती है, ठाकुर जी मैंने आपको निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण के आए हो, खड़े रहो यहाँ पर। ये आसन मेरे केवल गुरुदेव का है, मैं गुरुदेव को प्रसाद खिलाऊंगी और आप गुरुदेव को पंखा जलो, सेवा करो मेरे गुरुदेव की। ठाकुर को वो सेवा करनी पड़ी। उस सहजों के कहने पर गुरु जी प्रसाद खा रहे हैं, वो ठाकुर जी पंखा जल रहे हैं।
इतनी निष्ठा गुरुदेव के प्रति। ठाकुर जी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, इतनी निष्ठा। लेकिन जाते जाते ठाकुर जी ने पूछ लिया, सहजो इतना तो बता दे, तेरी इतनी निष्ठा कैसे है गुरुदेव के प्रति। और जो जवाब दिया सहजो ने, आपका मन गदगद हो जाएगा। सहजो कहती है कि आपने मुझे संसार में भेजा है, इस संसार में फंसने के लिए, लेकिन उस गुरु ने मेरे को संसार से बाहर निकाला है। आपसे बड़े मेरे गुरुदेव है। आप संसार में बीतते हो, संसार में मोह माया में फंसने के लिए, और गुरुदेव उस मोह माया से निकाल कर सीधा मुझे, आपसे बड़े मेरे गुरुदेव है। देखो, आपको आपने आने से पहले आप आ गए, गुरुदेव से पहले आप आ गए। गुरुदेव ने आपको मेरी झोली में डाल दिया आने से पहले। इससे बड़ी क्या उदाहरण है।